सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। कल मैं यहाँ पे जर्मनी में यहाँ सिटी में गया तो एक स्टॉल लगा हुआ था, AFD वालों ने लगाया हुआ था, तो उनसे मेरी बातचीत हुई। अभी वो रिकॉर्डिंग भी आपको मैं सुनवा दूँगा एंड पे। और उनसे मैंने पूछा कि आप कहते हैं कि यहाँ से गैर मुल्की जो हैं उनको वापस भिजवा दिया जाएगा। वो कहने लगे जनाब सब गैर मुल्की नहीं, जो क्रिमिनल है उनको हम वापस भिजवाएंगे। और इसी पे खाली मुझे जब ख़बरें चेक की मैंने जर्मनी की, तो मैं देखता क्या हूँ कि एक अफ़गानी को उम्र कैद की सज़ा हुई है। और क्यों हुई है? अपनी बेगम को जनाब उसने कत्ल कर दिया। शायद 2023 का वाक़या ये, लेकिन सज़ा अब सुनाई गई उसको। और कत्ल क्यों किया, ये बड़ी एक वैसे तो मेरे तो ख्याल है कि फजूल बात ही कह सकते आप। वो जी सर पे दुपट्टा नहीं लेती थी, पर्दा नहीं करती थी और इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं चलती थी। 2 के 3 बच्चे उसके, और उस हिसाब ने उसको कत्ल कर दिया। इतना मारा कि वो जान से चली गई। और अफ़गानी साहब को जनाब उम्र कैद की सज़ा हुई। और बच्चे जो है वो यंग साउंड ले गया। यहाँ पे जो इदारा है, जो लोग जर्मनी में रहते हैं उनको पता ही है, या यूरोप में रहते हैं कि यहाँ पे इदारे बने हुए हैं। और फिर मुझे वो बात AFD वाले की मैंने सोचा क्यों ना इस प्रोग्राम में शामिल की जाए। कि उसका कहना था कि जो क्रिमिनल यहाँ पे गैर मुल्की हैं उनके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं। बात तो उसकी भी ठीक है, गलत बात नहीं है कि जो क्राइम में मुलव्वस हैं उनको हम यहाँ नहीं रहने दें। वो बड़े अच्छे तरीके के साथ मेरे साथ बातचीत करता रहा। जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो वहाँ से साफ पता चलता है कोई किसी किस्म की नफ़रत नहीं थी उसके दिल में। और यहाँ पे जो चीज़ बताई जाती है वो गलत तरीके से पेश की जाती है कि जी जनाब AFD वाले जो हैं वो ख़िलाफ़ है। अब इसमें मैंने जब रिसर्च की तो ऐसे ही है कि जो यंग लोग हैं उनको ये समझ नहीं आ रही, वो तमाम आउटलैंडरों का रगड़ा निकाल देते हैं। जब एक गैर मुल्की गलत काम करता है तो वो सब को कहते हैं जनाब ये सब क्रिमिनल है। और यहाँ पे मेरा ख्याल है कि जहाँ मैंने उससे बातचीत की वहाँ पे हर तरफ मुझे गैर मुल्की नज़र आ रहे थे, जर्मन नज़र नहीं आ रहे। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, जब आप किसी मुल्क में आके इस तरह के काम करेंगे तो ज़ाहिर है ये लोग भी सोचते हैं कि जनाब इनके लिए तो हमने यहाँ पे सहूलत दी थी कि इनको इस मुल्क में इसलिए पनाह दी थी कि अपने मुल्कों में ये लोग महफूज नहीं हैं, लेकिन ये यहाँ आके हमारे मुल्क का माहौल ख़राब करते हैं। प्रॉब्लम ये है जब भी कोई केस सामने आता लोग समझते हैं ये मामूली चीज़ है, उस पर अखराजात होते हैं। पुलिस का टाइम ज़ाया होता है, अदालतों का टाइम ज़ाया होता है, सबका टाइम ज़ाया होता है उसमें। और फिर ये होता है कि आपको ये भी पता अगर उसे जेल में भेजते तो जेल में भी ख़र्चा होता है और सारी ज़िंदगी उसको रोटी भी देनी है। काम उसने ये डाला है कि अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। वो आया था यहाँ पे मेहमान और डाल दिया उसने नया लफड़ा। तो इस वजह से ये जो जर्मन है ये गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़। और आपको ये भी बता देता हूँ कि हर दूसरा तीसरा जो जुर्म यहाँ पे हो रहा है उसमें गैर मुल्की मुलव्वस है। और मैं कई दफ़ा आपको कह चुका हूँ कि हमें जो भी गैर मुल्की हैं किसी भी मुल्क से तल्लुक़ रखते हैं अपने आप को तब्दील करना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा, ताकि आप किसी मुल्क में अगर आए हैं तो यहाँ पे अमन और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, ना कि इनके मुल्क का भी जो अमन सुकून है वो तबाह कर रहे हैं। तो जनाब आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं। अब आपको मैं ज़्यादा ये नहीं लेक्चर दूंगा, मुख्तसर लेक्चर जो मैं दे चुका हूँ वो आप सुन चुके। अब वो AFD वाले क्या थोड़ा सा वीडियो क्लिप भी दिखा देते हैं। तो जनाब जहाँ भी रहें वहाँ अमन और शांति के साथ रहे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहें हमारे साथ। अच्छा जनाब नाजरीन, ये मैं इस वक्त जर्मनी में हूँ। ये AFD वालों ने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है और सबको दावत दे रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि ये गैर मुल्कियों के हक़ में है या ख़िलाफ़ है। या hallo, schönen guten Tag. Eine Frage. Ich habe gehört, Nachrichten, die AfD gegen Ausländer ist richtig oder? Nein.
Ja. Bei uns ist jeder willkommen, der in diesem Land mitarbeiten möchte und sich integrieren möchte. Ja. Und wo wir gegen sind, ist halt ungehinderte Masseneinwanderung, teilweise auch von Kriminellen, die Ja. dann hier straffällig werden. Da sind wir dann dafür, dass diese Leute dann auch wieder abgeschoben werden, beziehungsweise die Leute, die kein Bleiberecht haben. Aha. Wir sind teilweise auch die Fraktion, zum Beispiel im Landtag, ich glaube Nordrhein-Westfalen oder wo, Ja. teilweise haben wir die Fraktion mit dem höchsten Anteil an Abgeordneten mit Migrationshintergrund. Ja. Das heißt, viele von uns haben selber Migrationshintergrund und sind halt als Ausländer irgendwann mal hergekommen. Und wir würden uns natürlich nicht selber ausweisen, Ach ist klar. so. Also von daher sind wir nicht gegen Ausländer per se. Was wir halt möchten, ist, dass wir schauen, wer zu uns kommt, wer einwandern darf. Und wenn hier halt jemand einwandert, der straffällig wird, dann möchte er bitte in sein Heimatland wieder zurück. Okay. Das ist alles.